नमस्कार साथियों, आपका अपने इस YouTube चैनल सीयूटी क्रैकर्स पे हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ सीयूटी, पीजी, बीएड, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, इसका कोड आपको COQP04 है, जिसमें मेनली दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कवर होती है, BHU और DU। तो अगर हम 2023 और 24 में तुलना करें पैटर्न को लेकर, तो 2023 में जो है दो पार्ट्स में क्वेश्चन बनते थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 25 क्वेश्चंस होते थे जो जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट होते थे, और पार्ट बी जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है सोशल के, वहां से क्वेश्चंस बनते थे। एक क्वेश्चन सही करने पर 4 मार्क्स दिए जाते थे, गलत करने पे 1 मार्क्स काट लिए जाते थे, यानी टोटल मार्क्स आपके 400 था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पैटर्न से पार्ट ए को हटा दिया गया है एनटीए के द्वारा। अब आपको 2024 के एंट्रेंस में सिर्फ पार्ट बी यानी कि डोमेन सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपको करेक्ट रिस्पॉन्स कर दिया यानी सही करने पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और करेक्ट रिस्पॉन्स यानी गलत करने पर आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी अगर इस बार टोटल मार्क्स की चर्चा करें तो वह 75 यानी 300 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, जो कि पिछले साल तक 400 के होते थे। अगर मेनली देखा जाए तो एनटीए ने जो एग्जाम पैटर्न बनाया है कि किस विषय से आपके प्रश्न बनेंगे, उसमें मेनली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4, उसके बाद होम साइंस एंड कॉमर्स, देन टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि आपके इस 7 सब्जेक्ट्स से आपके क्वेश्चंस इस कड़ी में सिलेबस और पैटर्न को डिस्कस करने के बाद हिस्ट्री के क्वेश्चंस, जहां से प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद पता चला कि कहां से क्वेश्चन बने हैं और कहां से बनने की पूरी संभावना है, इसकी एक लिस्ट आपको दी जाएगी, जो कि एनटीए द्वारा स्पेसिफिक नहीं है, पीवाईक्यू पे बेस्ड है। तो इतिहास को 4 कालखंडों में मैंने बांटा है: एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर एंशिएंट में देखें तो इंपोर्टेंट में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, महाजनपद, बौद्ध, जैन देखने की जरूरत है। और अगर हम वंश में देखते हैं, साम्राज्य में देखते हैं, तो मौर्य, गुप्त और वर्धन वंश को देखने की जरूरत है। उस कालखंड में जो महत्वपूर्ण यात्री अभिलेख है उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम विदेशी जो आक्रमणकारी थे प्राचीन भारत में, उसको भी एक नजर देख सकते हैं। कुषाण, पाल, कटिहार, राष्ट्रकूट जो कुषाण लोग विदेशी आक्रमणकारी थे, और पाल, कटिहार, राष्ट्रकूट जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। उसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं स्थापत्य जो निर्माण किए। अगर अगली कड़ी में हम मध्यकालीन भारत देखते हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण आक्रमणकारी थे उसमें दिल्ली से, उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और मुगल साम्राज्य को देख सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण यात्रियां आए, बुक्स उन्होंने लिखी, उपाधियां जिनको दी गई, या जो भी महत्वपूर्ण स्थापत्य हुआ उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप भक्ति एवं शिक्षण आंदोलन को भी देख सकते हैं। उसके बाद हम मॉडर्न पीरियड में आते हैं, तो यहाँ पर आपको मोस्टली यूरोपियन आगमन देखना है। उसके बाद आपको आर्थिक नीतियां देखनी है अंग्रेजों की। फिर उसके बाद जो क्रांति होती है, 1857 क्रांति, मजदूर क्रांति और कृषक क्रांति, इसको भी देखने की जरूरत है। उसके बाद आपको जो भी जनजातीय आंदोलन है उसको भी आपको देखने की जरूरत है। देन आपको कांग्रेस और इसके वार्षिक अधिवेशन को भी एक नजर देखने की जरूरत है, कौन अध्यक्ष बने। उसके बाद आप वायसराय को भी देख सकते हैं, उनके महत्वपूर्ण कालखंडों को। उसके बाद आप गांधी युग में आएंगे, जो कि मोस्टली घटनाएं घटी है, उसको भी आप एक नजर देख सकते हैं। उसके बाद आप महत्वपूर्ण एक रिफॉर्म्स, जो सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, उसके बाद पत्र पत्रिकाएं एवं महत्वपूर्ण नीतियों को भी देख सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन एक नजर आप उसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 को देख सकते हैं। साथ में जो 3 क्रांति घटी है विश्व में, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति, इसको भी एक नजर से देखिए। में हम अगली जो सब्जेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं टॉपिक, उसमें आप लोग पॉलिटी से संबंधित टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलिटी में जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उसमें आप संवैधानिक जो घटनाक्रम हुआ निर्माण के, उसको देख सकते हैं। फिर आपको संविधान पे बात करें तो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल देख सकते हैं। फिर आगे बढ़े तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, फिर उसके बाद ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य। फिर आपको
महत्वपूर्ण जो संवैधानिक संशोधन हुए अमेंडमेंट्स उसको भी देखना होगा। फिर इमरजेंसी का प्रोविजंस क्या है संविधान में, इसको भी अच्छे से समझना होगा। फिर आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री, इसको भी अच्छे से प्राइम मिनिस्टर को समझने की जरूरत है। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संसद यानी कि पार्लियामेंट, है ना। उसके बाद आप जो है राज्यों में विधानमंडल, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को समझ सकते हैं। फिर अगर हम न्यायपालिका में जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। फिर आपको लोकल बॉडी यानी कि स्थानीय गवर्नमेंट जो सरकार है, लोकल गवर्नमेंट, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। फिर से आपको इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग, देन महान्यायवादी, महाधिवक्ता और कैग और नीति आयोग को भी अच्छे से देखने की जरूरत है। फिर उसके बाद संविधान में स्रोत कहाँ से क्या लिए गए, इसको भी देखने की आवश्यकता है। फिर स्वतंत्रता के बाद जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उसको भी एक नजर देख सकते हैं। उसके बाद यूएनओ, इसके समिति संगठन, किसके मुख्यालय कहाँ है, इसको भी एक नजर आप देख सकते हैं। फिर कुछ राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें महत्वपूर्ण है प्लेटो, हॉब्स, मार्क्स, लॉक और गांधी। इतने विचारों को कम से कम पढ़ने की आवश्यकता है। फिर संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां, शेड्यूल, पार्ट्स यानी कि इसके भाग, और आर्टिकल्स यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भी कवर करने की जब इसी क्रम में हम आगे ज्योग्राफी के बारे में तो चर्चा करेंगे, जो कि बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी। उससे ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं, इसी क्रम में ये चर्चा करते हैं। अब ज्योग्राफी का सामान्य परिचय देख सकते हैं इसमें। इसके बाद भारत का भूगोल, इसमें आप हिमालय को, मैदानी भागों को, पठारी रीजन को, इन तटीय भागों को देख सकते हैं। उसके बाद विश्व के भौतिक भूगोल को आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद वायुमंडल को, परतों को देख सकते हैं, विश्व की मिट्टियों को देख सकते हैं, और भारत के भी कृषि, फसल और क्रांति। क्रांति एक महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन उठाते हैं। अब विश्व एवं भारत के जनजातियों को देख सकते हैं। इसी क्रम में नदी एवं उसके अपवातंत्र के बारे में देख सकते हैं। इसी क्रम में महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं, खनिज संसाधन को भी इसमें देख सकते हैं। इसमें आधारभूत अवसंरचना से भी क्वेश्चन उठाते हैं। इसी क्रम में यूनिवर्स, जिसमें इंद्र उपग्रहों से ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसमें देश की राजधानी और उसके मुद्राओं को देख सकते हैं। उसी क्रम में एक सबसे बड़ा छोटा जो देश है उसकी जनसंख्या, उसके क्षेत्रफल को आप याद कर सकते हैं। इससे दोस्तों अगले कड़ी में हम इकोनॉमिक्स एंड होम साइंस के सब्जेक्ट्स के बारे में, उसके डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स का परिचय किस प्रकार की है। फिर उसके बाद देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, इस कड़ी में देखते हैं मुद्रा और बैंकिंग और राष्ट्रीय आय के बारे में। उसमें जीडीपी देख लेते हैं, जीएनपी देख लेते हैं, एनएनपी देख लेते हैं। फिर अगली कड़ी में मांग और आपूर्ति के बारे में, उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई कैसे है। उसके बाद बजट एंड टैक्सेशन को देख लेते हैं, गवर्नमेंट का जो बजट है इसमें भी क्वेश्चन उठाते हैं। उसके बाद पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना और एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में। पंचवर्षीय योजना और एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनती है। उसके बाद देखते हैं क्षेत्र के बारे में, सेक्टर्स, प्रथम द्वितीय या तृतीय के बारे में। उसके बाद आते हैं एनईपी 2020 के बारे में। एनईपी से क्वेश्चन उठाते हैं क्योंकि आपको इसको देखना पड़ेगा, इस पर फोकस आपको करना पड़ेगा। इसके बाद है सरकारी योजना, मुख्यतः सरकारी योजनाओं को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप इकोनॉमिक्स और करंट से रिलेटेड मुद्दे ज़्यादा उठाते हैं। इसके बाद अगले कड़ी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आपको विशेषकर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमिक्स में मुख्यतः करंट से रिलेटेड ही मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए आपको इसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। पास कर लिया ना, ठीक। इसी कड़ी में होम साइंस के बारे में, होम साइंस में आहार पोषण एक सब्जेक्ट में एक इसका पार्ट्स में आ जाएंगे। उसके बाद वस्त्र विज्ञान आ जाएंगे, फिर प्रबंधन कैसे को मैनेजमेंट किया जाता है, उसके प्रकार क्या है। बस थैंक यू।